नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस वेबिनार में उपस्थित हमारी सम्मानित तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मेरा सत सत नमन, स्वागत। और आज इस विशेष खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ आयस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ आयस मुफारा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 11 अप्रैल के इस दोपहर के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में, मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव ह्यूमनिटी ग्लोबल के इस मंच पर स्वागत, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान हमारे सभी होस्ट, को होस्ट और जो लोग हमें यूट्यूब पर भाई बहन सुनते हैं, आप सभी को ढेर सारी ईद की मुबारकबाद और आपको नमस्कार, सलाम, अदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि हमारे साथ इस मंच पर विराजमान है सागरिका सिस्टर, नमन कुमार जी, मृत्युंजय जी, सुमन सिस्टर, रंजना सिस्टर, शायर योगी भाई, सुल्तान भाई, हमारे साथ अनूप मजुमदार, विजय जी, हमारे साथ नरोत्तम भाई, रत्ना जी, हमारे साथ अमित गुप्ता जी, संजय कुमार सुमन जी रहते हैं, हमारे साथ अमेरिका से मिर्जा बैंक भाई रहते हैं, हमारे साथ अमेरिका से ही हेमंत पटेल भाई, हमारे साथ यहाँ पर मनोरमा सिस्टर और हमारे बड़े भाई लोहरदगा झारखंड से शंकर प्रसाद शाह जी, पटना से गजेंद्र भाई, पूरन सहनी जी हमारे साथ रहते हैं। और आप सभी जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो यहाँ पैनल पर 100 लोग उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 360 का वेबिनार 2 सेशन में चला था और हम लोग उसका लुत्फ उठाए हैं और आप सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत करता हूं कि अभी यहाँ पर 400 लोग आप लोग उपस्थित हैं। तो आप लोग 400 लोग उपस्थित होकर के ये प्रूफ करते हैं कि आप सभी ऑन पैसिव के नारायणी सेना है और 24 घंटे चौकन्ने हैं। आप सबके आशीर्वाद का ये प्रतिफल है कि मैं निरंतर आप सबको 4 साल से सेवा दे रहा हूं। आप इसके लिए बहुत ही क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि आप नहीं होते तो ऑन पैसिव नहीं होती, न मैं होता। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, कल 360 वेबिनार में जो सर आए थे वो सेकेंड पार्ट में आए थे। फर्स्ट पार्ट में रेड, क्रिस और मार्टी आए थे। मैं कल 11 बजे के वेबिनार में भी आप सबको बताया था कि अभी तक 360 वेबिनार का लिंक नहीं आया है, लेट हो रहा है। तो इसके मतलब है कि बैकएंड पे बहुत सारी तैयारियां चल रही है, जिसके कारण ये विलंब हो रहा है। और जो जो बातें मैंने आप सबको बताई थी, अक्षरशः सारी अपडेट वैसे के वैसे हम सबको वहां पर मिला। तो दोस्तों, ये होता है डेडिकेशन। आप अगर अपनी आंखों से अगर चीजों को देखते हैं, और कहते हैं ना कि ईश्वर खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो अगर आप चीजों को समझते हैं बढ़िया ढंग से, डूब के अगर किसी चीज को चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें आपको मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर अपने आप को समर्पित कर दिए हैं ऑन पैसिव में 24/7 आवर, और हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑन पैसिव में क्या हो रहा है। जो जो बातें बताई गई थी सारी चीजें वैसे ही हुई। एस मुफारा सर सेकेंड इनिंग में आए थे, जो 4:15 बजे के लगभग वो आए थे।
उसमें जो है बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन 2-3 पॉइंट मेन है जिस पर हम बातें करेंगे। मुख्य 2-3 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है कि हम सभी को 18 तारीख तक कुछ चीजें जारी करने वाले हैं। एस मुफारा ने कल जो अपडेट दिया था कि कल सेकेंड इनिंग में जब वो आए थे तो उन्होंने बोला कि हम 18 तारीख तक कुछ चीजें जारी करने वाले हैं। इसे तय समय से पहले पूरा करने के लिए हमारी टीम को धन्यवाद। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि 18 तारीख तक कुछ चीजें वो जारी करने वाले। क्या जारी करने वाले किसी को नहीं पता, वो कुछ नहीं उन्होंने बताया। और ये सारी चीजें समय पर पूरा हुआ, इसलिए उन्होंने टेक टीम को धन्यवाद दिया। मैंने कल 11 बजे के सेशन में भी बोला था आपको कि बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, उनकी कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, और वो चूंकि जब वो ओके हो जाएगा तभी एस मुफारा आकर के जवाब देंगे, तो वो टेक टीम से पहले हरी झंडी ले लेते हैं। इसके बाद वो आकर के हम सभी को वेबिनार के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उनको हरी झंडी मिला था कल, इसके बाद वो हम सबको स्पेशल वो आकर के बताए थे। और सेकेंड इनिंग में होस्ट कौन थे? एस मुफारा थे, उन्हीं के लिंक से वो मीटिंग हो रहा था। तो स्पेशली एस मुफारा आकर के हम सबको वो बताए थे। तो 18 तारीख तक बहुत चीजें जारी होने वाली है। अब क्या क्या होने वाली है, अब ये तो कोई वहां पे बताया नहीं गया, लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि ओ वेरीफाई जो आने वाला प्रस्तावित है वो भी आ सकता है, हमारा ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन भी आ सकता है, हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है में भी वो सारी चीजें आ सकती है। नेक्स्ट उन्होंने सेकंड जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि अगले बिक्री पैकेज के लिए संशोधन जल्द ही आ रहे हैं। यानी नेक्स्ट जो पैकेज है हमारे ओ कनेक्ट के, अभी जो $93 में हम लोग को $50 का डिस्काउंट मिल रहा है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ओ कनेक्ट का पैकेज है वो संशोधित होकर के वो आने वाले हैं। मे बी कल वो उस पर टेक टीम और हमारे एस मुफारा के बीच में वो सारे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, मुझे लगता है इसलिए वो घोषणा कल ही होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगले बिक्री पैकेज के लिए संशोधन जल्दी लेके आ रहे हैं। संशोधन शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। अब उसमें क्या हो सकता है ये किसी को नहीं मालूम। वो $500 का हो जाए, $300 का हो जाए, 150 का हो जाए या $100 का रहे, ये किसी को नहीं मालूम है। तो ये नया जो पैकेज होगा वो हम सबको जानकारी मिल जाएगा सर के माध्यम से या ओईएस अपडेट के माध्यम से। उसमें हम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी का पार्ट है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट था कि ओ कनेक्ट के लिए एक और एक्सटेंशन आ रहा है और यह संभवतः आखिरी हो सकता है। यही शब्द थे हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के। तो ये सारी बातों को आप डिकोड कर लीजिए। ओ कनेक्ट के लिए एक और एक्सटेंशन आ रहा है जो आ चुका है। आप लोग अपने अपने ओ कनेक्ट के आप मार्केट प्लेस में जो आप जहां जाते हैं वहां पर सबका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। आप लोग उसका फीचर भी देखे होंगे। मे बी 21 अप्रैल तक वो किया गया है, वो आ चुका है। लेकिन जिस समय एस मुफारा अनाउंसमेंट कर रहे थे उस समय एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, नहीं आया था। तो उन्होंने बोला था कि हम एक और ओ कनेक्ट के लिए एक्सटेंशन ला रहे हैं और यह संभवतः आखिरी हो सकता है। उन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, संभवतः आखिरी हो सकता है। इसका मतलब एकदम नहीं है कि वो आखिरी ही होगा, ऐसा नहीं है, टेंटेटिव। यानी हो सकता है अगर सारी चीजें सही रही तो वो आखिरी होने वाला है, नहीं तो वो बढ़ भी सकता है, चूंकि वो रूटीन है। एस सर का कहना था कि हम अगला जो आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज देने जा रहे हैं वो हम तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि हम आपके वैलेट में पैसा न डाल दें। किन्हीं का
खुला हुआ माइक प्लीज बंद कर लीजिए। यानी जब वो हमारे और आपके वैलेट में वो पैसा डाल देंगे तभी तो हम सब्सक्रिप्शन अगला ले पाएंगे, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन पैकेज भी अभी नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि अब हर हालत में उनको पेमेंट डालना ही डालना है। लीगल टीम से उनको हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर होता है वो उसको उनको सही करना पड़ता है। जब तक लीगल प्रोसीजर सही नहीं होगा तब तक ये अभी विलंब चल रहा है। कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर ये एक्सटेंशन आखिर कब तक, तारीख पे तारीख कब तक। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एस मुफारा ने बहुत सारी बातें कल बताई कि उनका जो पेमेंट प्रोसेसर है उस पर बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और जो ये एक्सटेंशन होता है उससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान है। एक बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई, जहां पर नीरज दलवी ने भी प्रश्न पूछा था, वहां ढिलो साहब भी थे सॉरी। तो उन्होंने कहा था कि क्या ये एक्सटेंशन हम कस्टमर को भी दे सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि ये एक्सटेंशन हम क्या कस्टमर को दे सकते हैं। तो ऐसा ने बोला था कि यस, ऑलरेडी ये हम कस्टमर को दे चुके हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारा ओ कनेक्ट का पैकेज है 1 सितंबर को जब आया था तो हम कस्टमर भी बाय किए थे और फाउंडर लोग भी बाय किए थे, दोनों लोग वहां पैकेज बाय किए थे। याद होगा सब, आपको जानकारी होगा। लेकिन कस्टमर लोगों को भी एक्सटेंशन मिलता जा रहा है जैसे फाउंडर को मिलता जा रहा है। इसलिए एस ने कहा कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हम कस्टमर को भी एक्सटेंशन दे रहे हैं और फाउंडर को भी दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी कंपनी ने नहीं किया कि कंपनी कस्टमर को एक्सटेंशन दे, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कि जो पैसा उन्होंने पे किया था उसके एवज में कंपनी ने उनको भरपूर सेवा दिया। 3 महीने का पैकेज था, वो कस्टमर हैं, लेकिन उनको 3 महीने के बाद कंपनी से झगड़ा करने का या दावा पेश करने का कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं। वो 3 महीने के बाद कंपनी ऑलरेडी बंद कर देती और वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जितना प्राइस पे करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस दी जाती है। वो सर्विस कंपनी ने दिया 3 महीने, और वो चाहती तो बंद कर देती लेकिन ऐस एक बहुत बड़े उदार प्रवृत्ति के हैं, बड़े हृदय के हैं, दयालु हैं। उन्होंने सभी के लिए बराबर ये एक्सटेंशन रखा है, चाहे वो कस्टमर है कि फाउंडर है। हम फाउंडर तो हल्ला भी करते हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन कस्टमर कोई नहीं क्लेम कर सकता है। आप सभी समझते हैं, आप कोई दुकान से सामान लेते हैं तो वहां पर आपको वारंटी और गारंटी दिया जाता है, उसके बीच में आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहां भी इट इज जो 3 महीने का पैकेज दिया गया 143 या 93 में, वो समय पूरा हो गया। तो वो चाहते तो बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। ये उदार प्रवृत्ति है हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का दोस्तों। तो नीरज दलवी को ये उनका प्रश्न था और बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। यहां पर हर महीने जो एक्सटेंशन बढ़ रहा है उससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन कंपनी इस लॉस को सहने के लिए तैयार है, चूंकि वो रेपुटेशन बनाना चाहती है। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो कल 360 वेबिनार से लीक के हटके हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, जो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो सके। आप लोग याद कीजिए, जब जियो आया था, जियो जब टेलीकॉम आया था तो वो 6 महीना लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री, अनलिमिटेड फ्री
सब कुछ, सिम कार्ड फ्री, सब कुछ फ्री दिया था। तो लोग बोलते थे ये पागल हो गया है, ये 6 महीना क्यों फ्री दे रहा है, ये तो कंगाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि 6 महीना उन्होंने फ्री दे करके उनके कस्टमर कितने आए, आप सब जानते हैं। 6 महीना तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाया जियो ने। वो दुनिया को बताया कि हम जो पहले हम वो हमारे जो नेट है वो जो यूज कर रहे थे, और अभी का जो हम जियो से जो नेट यूज कर रहे हैं, उसमें कितना आसमान जमीन का अंतर है। अनलिमिटेड का जो पहला शब्दावली अगर इंटरनेट के जगत में आया तो वो जियो ने सिखाया, और उन्होंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। आज सबसे ज्यादा वो पैसा कमा रहा है। तो कमोबेश वैसी स्थिति हमारे ऑन पैसिव में है। हम 3 महीना का पैकेज लिए, लेकिन एब्सोल्युटली 7 महीना 8 महीना हम फ्री लोगों को दे रहे हैं। ये क्या है? हम अपने कंपनी के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। इस पर अनलिमिटेड हम वेबिनार कर पा रहे हैं। वेबिनार के माध्यम से हम कस्टमर, रिसेलर, फाउंडर सभी को जोड़ पा रहे हैं। आपको पता नहीं है, बाइजू जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, कहीं ना कहीं हमारा वो एकेडमी, इसके माध्यम से, ओ कनेक्ट के माध्यम से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रहे हैं। बहुत सारे संस्थानों में ओ कनेक्ट पर लाइव मीटिंग चल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है कि एप्पल्स कब मिलेंगे। लेकिन कंपनी कितना वैल्यू बढ़ा रही है और कंपनी किस दर्जे पे काम कर रही है, ये हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो कंपनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक लाना है, लेकिन वो करना नहीं चाहती थी। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा पेमेंट प्रोसेसर जो है वो डिले हुआ है। हमारे दो पेमेंट मर्चेंट जो थे, वो हमारे जो पेमेंट है उनको उन्होंने डिले करवाया है। 200 कंट्री में हमें ये पेमेंट मर्चेंट का अप्रूवल लेना था। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम कानून है, जिसके कारण ऑन पैसिव के जो पे प्लान है, पे स्ट्रक्चर है, वो उनसे मेल नहीं खाते थे। उनको थोड़ा हजम नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये सारी चीजें डिले होते चली गई। लेकिन ओवरऑल सीईओ ने, एस ने कहा कि हम सारी चीजें हमारे अंडर कंट्रोल है और हम सभी जगह से अप्रूवल ले चुके हैं, और हम बहुत जल्दी अपना पेमेंट प्रोसेसर, जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है, हम उसको लागू करने वाले हैं। और हालांकि मुझे जहां तक जानकारी है, एस मुफारा कल, चूंकि सऊदीया में कल ईद था, आज हम लोग यहाँ पर ईद मना रहे हैं, कल ही वो हम सबको बहुत कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन जो हमारे लीगल टीम है उन्होंने मना किया कि विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट केवाईसी हम अगर पैसा छोड़ देंगे लोगों के अकाउंट में, जो सिर्फ इंडिया में नहीं 200 कंट्री में छोड़ना है, तो विदाउट वेरिफिकेशन अगर हम छोड़ते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी फिर लंबे अड़चन में फंस जाएगी, इसलिए कृपया ऐसा ना करें। ऐस का पूरा था, ऐस देना चाहते हैं, लोगों में बांटना चाहते हैं, और कल समय भी था, संयोग भी था, ईद का पर्व था वहां और आज यहाँ है, तो वो चाहते थे कि सभी के बैलेट में हम पैसा डाल दें। लेकिन चूंकि लीगल प्रोसीजर तो लीगल प्रोसीजर है, उसमें किसी का बस नहीं है दोस्तों। कंपनी के हिस्से में मार्केटिंग और डेवलपमेंट दो ही चीज है जो वो बाखूबी निभा रही है। डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है और मार्केटिंग भी हमारा अच्छा हो रहा है। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है, उसको कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती है। एस ने पीछे कहा था कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, जो विलंब हुआ है हम इसके लिए माफी चाहते हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ पर बहुत विलंब हुआ है, ये और पहले होना चाहिए था, लेकिन हम इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन वो रुके नहीं है, थके नहीं है, वो लगातार लगे हुए हैं।
उन्होंने 200 कंट्री के गवर्नमेंट को पूरा अपना पेमेंट, पे प्लान, पे स्ट्रक्चर पूरा दिखा दिया। अपना जो उनका प्रोसीजर है वो उन्होंने दिखाया कि आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए और देखने के बाद आप हमें क्लीन चिट दीजिए, हमें कोई घाई नहीं है। इसलिए कि हम अभी शुरू हो रहे हैं, हम फ्यूचर पर काम कर रहे हैं, हमें 500 साल तक यहाँ पर रहना है, हम इंटरनेट पर राज करने वाले हैं। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग तो धराशायी हो जाएगा। तो इसके लिए वो उन्होंने बिल्कुल समय दिया। एस ने बताया भी कि हमने सारे कंट्री के वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और उन्हें दिखाया, वो सारे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एस सर ने बोला कि पे प्लान और पे स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आप सभी फाउंडर को मैं नहीं बता सकता हूं। इसलिए कि बहुत पहले आप देखते होंगे कि कॉर्पोरेट वेबिनार होता था और कॉर्पोरेट वेबिनार 10 घंटे 8 घंटे चलता था, 5-5 घंटे चलता था और वहां पे बहुत सारी बातों पे डिस्कशन होता था। एस सर से बहुत सारे सवालात पूछे जाते थे और चूंकि एस सर एक सीईओ नहीं है, वो आते ही बोलते हैं आई एम एस एंड आई एम योर ब्रदर, वो हमेशा यही बोलते हैं। तो वो अपना सभी को भाई मानते हैं, तो किसी के बात को वो काटते नहीं है, सारी बातों को जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं करके वो 360 में आकर के सीधा सीधा हम सबको प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रहे हैं कि अभी तक ऑन पैसिव का क्या प्रोग्रेस हुआ है, हम कहाँ पहुंचे हैं, आने वाले 10 दिन में 15 दिन में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, ये सारी चीज वो बता रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब हम आपको कभी भी पे प्लान, पे स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, आपको अचानक अचानक आपके ओईएस में वो सारी चीजें दिखने वाली है। मैं जो वादा किया हूं आपको बोनस देने का, जो पेंडिंग विड्रॉल देने का, वो सारी चीजें मैं पूरा करने वाला हूं। और जो एस बम की जो बातें चल रही है वो 100% यहाँ पर एस बम गिरने वाला है, लोगों को मिलने वाला है। और ऐसा बम गिरेगा जो नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसे 1000 टाइम, 1000 गुना बड़ा एस बम ऑन पैसिव में गिरने वाला है। वो क्या होगा, कैसा होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, ऐसा वो चीज है। अब बात होती है कि लोग बोलते हैं, मेरे से भी सवाल पूछते हैं, ऐसे भी पूछते हैं कि आखिर ये कब तक, आखिर बड़ी बड़ी बातें तो ऑन पैसिव कर रही है, एस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ के लीडर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, हम लोग यहाँ से रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से बाहर निकलने वाले हैं, हम सभी खानदान के आखिरी व्यक्ति हैं जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक, कब ये होगा? तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट किया, आपको एक्सप्लेन किया कि दरअसल बात क्या है, क्यों इतना देरी हो रहा है, क्या विलंब है और कितना देर है। तो दोस्तों आप सबको समझ जाना चाहिए कि आप कितना देर है। सारी गवर्नमेंट ने, 200 कंट्री के गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, सारी चीजें हो चुकी है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है वो टेक्निकल, वो लास्ट 11th आवर में वो पूरा होगा। और जो उन्होंने कहा है कि हम 18 तारीख तक आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हम सबको इंतजार करना चाहिए। ये अप्रैल का मंथ में मैं ये तो दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि सबको पैसा मिल जाएगा, चूंकि एस ने इस तरह की कोई बातें नहीं कही है अपडेट में, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमें एक माइलस्टोन मिल जाएगा जहां से हमको दिखेगा कि यस अब हम लोग पहुंच चुके हैं। हम अपने आप में एक संतोष जाहिर कर सकते हैं कि हाँ जी, अब जो मैं दिल्ली के लिए निकला था, डेस्टिनेशन जो हमने तय करना था वो अब मुझे दिखने लगा है या हम लोग पहुंच चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं कमोबेश ऐसी ही स्थिति है जहां पर अब हम सबको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि यह कितना टिकाऊ व्यवसाय होने वाला है। यहाँ पर पैसों का कोई गणना नहीं है,
कोई कैलकुलेशन नहीं है और यह अंतिम भी नहीं है, यह तो अभी शुरुआत भी नहीं है। हालांकि यह बड़ी बात है, इस कंपनी की योजना में बड़ा प्रभाव डालने के लिए पैसे के अलावा और भी कुछ है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है दोस्तों। ऑन पैसिव टूल्स जो दे रहे हैं, लेकिन यूजर्स के पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें सच्चे मन से आपको रहना चाहिए। हम आपको किसी खास रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ऐस ने बोला कि डॉक्टर तारिक और डॉक्टर सुजान इस बात से परेशान हैं कि हम अन्य जो प्रोडक्ट हैं उसको रोक रहे हैं, क्योंकि हम अब तक वायरल हो सकते थे। अब तक जो यहाँ पे नकदी है, यानी जो मनी है, करेंसी है, उसकी बाढ़ आ गई होती। डॉक्टर तारिक ने और डॉक्टर सुजान ने स्पष्ट रूप से ऐसे बोला कि आपने जो प्रोडक्ट है उसको आपने रोक के रखा है। अगर आप उसको वायरल कर देते, दुनिया को दे देते, तो अब तक हम यहाँ पर पैसों की बाढ़ ला सकते थे। लेकिन ऐसे ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोगों के जेबों में पैसा नहीं डालेंगे, एप्पल्स नहीं डालेंगे। दोस्तों, क्या होगा अगर कंपनी ने 5 महीने के लिए 500 का शुल्क लिया और कंपनी ने पैसे कुछ बचा लिए? ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी कमा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने यूजर के लिए, फाउंडर के लिए बहुत बड़ी चीज उन्होंने देकर गए हैं और हमें इस चीज को समझना भी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो हम लोगों के मुताबिक नहीं हो सकता है। अगर इंसान जो चाहे अगर उसी तरह से हूबहू होने लगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? तो फिर तो दुनिया में कुछ होना ही नहीं है। अक्सर हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता दोस्तों। यही कारण है कि कमोबेश हम लोग परेशान रहते हैं। ऐस आते ही सबको ईद मुबारक बोले थे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आप छुट्टियों का आनंद लेंगे, आप अपने परिवार को सुरक्षा और खुशियां देंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे जो मोहम्मद कमाल है, उनकी माँ का तबीयत खराब है, तो आप सब अपने दुआओं में उन्हें याद कीजिए, उन्हें दुआओं की जरूरत है। 18 तारीख को वो बहुत कुछ करना जारी करने वाले हैं। इसे तय समय से पहले पूरा करने के लिए हमारी टीम को धन्यवाद। वो कनेक्ट और बेहतर से बेहतर हो रहा है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि यहाँ पर वीडियो का जो एक ऑप्शन आया है, रिजोल्यूशन आया है, जहाँ पे लो, हाई और HD और अल्ट्रा HD, ये जो और अवतार का जो आया है, जो हम सब देख पा रहे हैं, कल ही हमने बता दिया था इस मीटिंग में, सबसे पहले आप सबको जानकारी मिला। तो कोई भी नई जानकारी जब आती है तो हम पहले इस मंच से आपको देने का प्रयास करते हैं। कैमरा का आइकन बड़ा है और आप इसे क्लिक करते ही HD गुणवत्ता के लिए कैमरा सेटिंग में आप जा सकते हैं। उपस्थित लोगों को लॉक आइकन नहीं दिखना चाहिए। यदि कोई वेबिनार आईडी लेता है और बैठक में शामिल होता है और वेबिनार का एक कोड अगर उसको मिलता है, तो यहाँ पर जो 360 में हुआ था कि लोग स्पीकर लिंक में घुस रहे थे, वो सारा चीज हटा दिया गया है। यहाँ पर जो अटेंडी या स्पीकर में आपको लोग दिखते थे, यहाँ पर सबका ओमेल दिखता था, वो भी हटा दिया गया है कि हम किसी का ओमेल नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें चेंज हो रही है दोस्तों। अब विंडो भी बड़ी हो गई है और आप किसी भी लोगों के जो मेल है आप उसको नहीं देख सकते हैं। अगले जो हमारा पैकेज है वो बहुत जल्दी आ रहा है और एक नया ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन हम सबको मिल गया है, उससे ये आखिरी हो सकता है। और कंपनी इस बार फिर आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही है। ऐसा इसलिए है कि ताकि भुगतान करने वाले जो हमारे यूजर हैं तब तक हमारे प्रोडक्ट का आनंद लेना जारी रख सके, जब तक कि हम अगला पैकेज की जो मूल्य है निर्धारित नहीं कर लेते हैं और हम आपके जेब में पैसा नहीं डालते हैं। दोस्तों, अब सब कुछ शुरुआती
फाउंडर के साथ फिर से संगठित होने का समय आ गया है और अगले कदम के लिए बहुमूल्य जो हमारा समय आ रहा है उसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद दिया है। हमारे सीईओ ने उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ कमीशन का भुगतान करने के बाद हमें रोक दिया गया था, यानी सितंबर में 1 तारीख से 6 तारीख तक जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था क्रिप्टो से उनको वो दिया गया है, लेकिन उसके बाद रोक दिया गया। लेकिन कुछ भुगतानों के बाद विशेष रूप से क्रिप्टो के माध्यम से और फिर जो है हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है उसके द्वारा 100 लोगों को भी दिया गया। इससे 3 से अधिक महीने लगे। हम चाहते थे कि सभी स्तरों पर सरकारी शासकों और मैंने जो बताया आपको कि व्यापक जांच हो ताकि कोई आगे आने वाले दिन में समस्या ना हो, इसके लिए उचित रास्ता मिल सके और कभी भी यह न अटके और हम फ्लेमलेस इसको चला सके। उन्होंने कहा था कि हम भुगतान और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए उचित रास्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी की सुरक्षा के लिए सभी भुगतान की जानकारी हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। यानी मैंने जो बताया आपको कि जो पे प्लान है, पे स्ट्रक्चर है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, लोगों के अघोषित रूप से स्थानों पर जाने का जो दुरुपयोग था, यानी कि स्पीकर और ये लिंक जो लोगों को आ जाता था, जो जिसमें आपको मीटिंग की आईडी के माध्यम से जो लोग घुस जा रहे थे, वो चीज अब हटा दिया गया है। दूसरी बात है कि हमारे जो ऑफिस के जो एड्रेस थे ऑरलैंडो का, अमेरिका का और कहीं कहीं का जो आपको दिखता था, उसको हटा करके एक ग्लोब के माध्यम से आपको वो कार्यालय दिखाया जा रहा है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये स्थान आपके घूमने फिरने का नहीं है, सैरगाह करने के लिए नहीं है। ये सभी फाउंडर को समझना चाहिए कि जो ऑन पैसिव का ऑफिस कार्यालय का जो पता है, आप उस पते पर चले जाते हो। चूंकि जो ऑन पैसिव के जो 14,27,000 नारायणी सेना है, जो हम सब बांद्री सेना है, हम सभी को जहां भी कोई एड्रेस मिलता है, जहां भी कोई सुराग मिलता है, तो हम उसमें ताबड़तोड़ घुसने का मौका हम नहीं खोना चाहते। जैसे ही वो कार्यालय का एड्रेस हम लोग को मिलता है तो लोग वहां पर जाना चाहते हैं। तो इसलिए एस ने कहा है कि आप लोग वहां पर वो सैरगाह करने का चीज नहीं है, आप लोग कृपया ऐसा ना करें। हमारे जो भी ऑफिस हैं वहां पर आप कृपया ना जाएं, यह घूमने का स्थान नहीं है। एस ने बोला कि हम जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसमें बहुत हम प्रसन्न हैं और जो मिलियंस एंड मिलियंस जो हमारे यूजर हैं उनके साथ हम एक वेबिनार भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम एक एक्सक्लूसिव जो है हम यहाँ पर वेबिनार करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड लोगों के साथ में। अब वो भाग्यशाली फाउंडर कौन कौन हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड से, वो एस को पता है। एक एक्सक्लूसिव वो मीटिंग करने वाले हैं, कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं, एक एक्सक्लूसिव मीटिंग जहां पर वो उस चयनित जो चयन किए गए जो फाउंडर हैं उनका डेटा उनके पास में, मैंने पहले भी मीटिंग में बताया था कि एस के पास कुछ लोगों का डेटा है। अब उनके साथ वो क्या करने वाले पता नहीं, मैंने पहले कहा था, लेकिन कल के वेबिनार में एस ने कहा कि मेरे पास कुछ चयनित लोगों का डेटा है, उनके साथ में एक्सक्लूसिव मीटिंग करने वाला हूं, उनके साथ में कुछ और भी बातें साझा करने वाला हूं। वो भाग्यशाली कौन लोग होंगे ये एस को पता है और हम लोगों को उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं बुलाया गया, उनको बुलाया गया। ये कंपनी पर छोड़ दीजिए दोस्तों, इसलिए कि कंपनी निष्पक्षता से बिल्कुल किसी का बिना पक्ष लिए हुए वो सारे लोगों के लिए काम कर रही है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। ऑन पैसिव सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ऑन पैसिव जो टूल्स दे रही है उसके लिए
उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी की है और जो एक्चुअल उसका जो मूल्य होना चाहिए, जो रेट होना चाहिए, उससे बिल्कुल सस्ते में दे रही है और बड़े फीचर्स के साथ दे रही है और इसका उपयोग, इसका लाभ हम लोग उठा पा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अरबपति व्यवसायी मार्क क्यूबन ने कहा कि कोई भी एआई को पहले अपनाएगा वह पहला खरबपति होगा। जो मैंने पहले भी आपको वेबिनार में बताया था, आज तक चैनल में भी आया था कि जो यहाँ पर मिलेनियर बिलेनियर होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड से, वो एआई के माध्यम से भी ही होने वाले हैं। उसी बात को एस ने वहां पर दोहराया कि मार्क क्यूबन का कहना है, एक अरबपति है, बिजनेसमैन, उन्होंने कहा कि एआई को जो पहले अपनाएगा वो पहला खरबपति होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि हम सबको ट्यूटोरियल के माध्यम से, ट्यूटोरियल क्लास चलने वाले, इसके माध्यम से हम सबको जानकारी दिया जाएगा कि हम यहाँ पर एआई का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी अपने आप को पीठ थपथपा सकते हैं कि हम लोग ऐसे कंपनी में है जहां पर हम लोगों को कोई ताकत नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंपनी इसके बिहाफ में सारी बातें सोच रही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने भी यह लक्ष्य हासिल नहीं किया है। यह हर किसी को एआई के साथ सफल होने का मौका देता है, क्योंकि एआई के साथ आगे बढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। एआई का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए। कोई भी एआई से बच नहीं सकता, पूरे दुनिया के लोग। इसलिए ऑन पैसिव का लक्ष्य इसका यूटिलाइज उपयोग करना और सुरक्षित तरीका ढूंढना और उस सेक्टर में सफल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट भविष्य में अधिकांश सेक्टर में जीवित रहने के लिए एआई ऑक्सीजन की तरह है और इसमें संभावनाएं अनंत हैं, अनलिमिटेड, स्काई ऑफ द लिमिट। ये एक बहुत बड़ी चीज है और जब ऐसे सेक्टर में हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोगों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उन्होंने लास्ट में ये भी कहा था कि सफलता के लिए आप सोचिए, विटामिन एम और विटामिन बी और अब एआई तकनीक जो आ चुकी है मार्केट में, उसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और एस का जो 3 पॉइंट था, ये ही मुख्य थे पूरे। अगर हम वेबिनार का अगर कैलकुलेशन निकाले, पहला कि हम 18 तारीख तक कुछ चीजें जारी करने वाले, इसे तय समय से पहले हम पूरा करने के लिए हम टेक टीम को धन्यवाद देते हैं। दूसरा पॉइंट था कि अगले बिक्री पैकेज के लिए संशोधन जल्दी लेके हम आ रहे हैं। तीसरा था ओ कनेक्ट के लिए एक और एक्सटेंशन आ रहा है और यह संभवतः आखिरी हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट थी। अब इसमें हम लोग ज्यादा कुछ हाइपर क्रिएट नहीं करना है कि अब 18 तारीख को हम सबको पैसा मिल जाएगा, 18 तारीख को ऐश बम गिर जाएगा। वो सारी चीजें अपने तरीके से ऐश को करने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं आप सबको दोस्तों, मैं बिल्कुल ही आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कंपनी रात दिन, और हमारे ऐसे रात दिन सोच रहे हैं कि कितना जल्दी हम सबके बैलेट में हमारे एप्पल्स और पैसे डाल सके, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। उसका प्रारूप क्या होगा, जीरो को कितना मिलेगा, टीम वाले को कितना मिलेगा, वो पे प्लान, पे स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बताया जाएगा। आप सिर्फ वहां पर देखिए कि कैसे आपके हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन, हर घंटे वहां पर आपको लगातार पैसे आते रहेंगे, एप्पल्स आते रहेंगे। दोस्तों, आप सोते जागते वहां पर एप्पल्स देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। कंपनी बिल्कुल रेडी है। आप लोग अपने अपने ओएस को चेक कर लीजिए। जो लोग अभी सोए हुए हैं उनको जगा दीजिए। उनके प्रोफाइल में उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग उनका नाम, सरनेम, स्पेलिंग सब सही है कि नहीं है,
उनके प्रोफाइल में उनका फोटो लगा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल मेक श्योर इसको आप लोग कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर आपके ओईएस में दिए हुए हैं कि नहीं, वो आप मेक श्योर वहां पर देख लीजिए। और सारी चीजें देखने के बाद आप उसको बार बार हर बार देखिए। जितने भी आपके जो आईडी है, मल्टीपल आईडी है, आपके फैमिली के नाम से आईडी है, आप दिन में कम से कम एक बार उसको लॉगिन कीजिए। इसलिए कि ऐस ने वो भी इशारा किया कि एंगेजमेंट बोनस हम देने वाले हैं। एंगेजमेंट बोनस वही अधिकारी होगा जो कम से कम अपना आईडी तो लॉगिन करता है। जो आईडी भी आज तक लॉगिन नहीं किया है वो बोनस लेने का कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम मीटिंग में ना आए, कोई बात नहीं है, हम वो नेट वो मेल यूज नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको अपना अपना आईडी लॉगिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप आईडी लॉगिन करते हैं, टाइम, समय, डेट वहां पर रजिस्टर हो जाता है आपके वेबसाइट पर। कंपनी को पता होता है कि आपने कितने बज के कितने मिनट में लॉगिन किया था। जब आप अपने नेट बैंकिंग को आप लॉगिन करते हैं तो वहां भी आपका डेटा स्टोर होता है कि आपने कितना बज के कितना मिनट में लॉगिन किया था। तो ऑन पेसिव में जो ये हमारा अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है दोस्तों, कोई आईडी उडी नहीं है, ये बैंक अकाउंट है, एक एक अकाउंट है आपका। तो आपके अकाउंट को लॉगिन करने से कंपनी को पता होता है कि आप सीरियस हैं। ऑन पेसिव में आप एक सीरियस फाउंडर हैं, सीरियस कस्टमर हैं। इसलिए आपको, चाहे आप कस्टमर हैं चाहे आप फाउंडर हैं, दोनों ही स्थिति में आपकी आईडी प्रतिदिन कम से कम एक बार लॉगिन होना अनिवार्य है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत कुछ वो देने वाले हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और स्पष्ट कहा कि हम पे प्लान, पे स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस आप अपना काम कीजिए, कंपनी अपना काम करेगी ईमानदारी से। तो जो लोग भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, कृपया ये वीडियो हर आदमी तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो लोग अपने जीवन में आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि वो किसी काम से बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है, लेकिन कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने आईडी को जरूर लॉगिन कीजिए, सारा चीज चेक कर लीजिए। इसलिए कि जैसे ही वो वेरीफाई अभी अचानक आने वाला है, किसी भी दिन अपने ओईएस पर नजर बनाए रखे। जैसे ही वो आपका वो वेरीफाई आएगा, आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, आप उसमें कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप दौड़े चलिएगा इस लीडर के पास, उस लीडर के पास, हाथ पैर जोड़ते चलिएगा। सर क्या है ना कि वो तो बीमार था, तो सर क्या है कि वो तो ड्यूटी में था, तो सर क्या है ना कि उसको तो मालूम नहीं था, सर क्या है ना कि उसके पास मोबाइल नहीं था। लोग तरह तरह की बहाना बनाते हैं। जैसे अभी लोगों का जो अल्टरनेट ईमेल आईडी बहुत सारे लोगों का क्रैश कर गया, हम लोग रोज चिल्ला रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है कि अपने ईमेल आईडी को आप ठीक से रखिए, लेकिन लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा। उसी तरह से अभी जैसे ही प्रोफाइल लॉक हो जाएगा तो लोग चिल्लाने लगेंगे, कंपनी को मेल करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए। आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए आधार केंद्र से जाकर के। अगर 10 साल पहले आपने आधार कार्ड बनवाया है तो आपको अपडेट करा लेना चाहिए जाके आधार केंद्र पर। आपके जो पैन कार्ड है, अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कृपया जल्द से जल्द उसको जाकर के आप लिंक कराइए, नहीं तो आपको पेमेंट लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप कंपनी को मत दोष दीजिएगा। और जैसे ही आप वो वेरीफाई में अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, 24 से 48 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा रहेगा। 24 से 48 घंटे में बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है बैकएंड पर। इसलिए हम आपसे करवद्र प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज प्लीज सीरियस हो जाइए। अब सीरियस होने का समय आ गया है। आप जग जाइए, लोगों को जगा दीजिए। और हम लोग जो 14,27,000 नारायणी सेना है, अपने ऐस सर के साथ खड़े रहिए, कंपनी के साथ खड़े रहिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप तो रह सकते हैं। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग चिल्ला के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कंपनी को ऐस को गाली दे के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपना नुकसान कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कृपया बिल्कुल ही पॉजिटिव रहे। और मैंने जो आपको ये कंडीशन बताया है उसको आप देख लीजिए, आखिरी बार चेक कर लीजिए। और आपके आईडी पासवर्ड को ध्यान से रखिए।
अगर आपका आईडी पासवर्ड किसी के पास में है, आपने दिए थे, किसी को आईडी एक्टिव करने के लिए दिए थे, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके अकाउंट के साथ कोई भी गड़बड़ी होती है, आपका पैसा कोई निकाल लेता है, उसके लिए ना कोई लीडर जिम्मेवार है, ना कंपनी जिम्मेवार है, ऐसने स्पष्ट कह दिया है। इसलिए आपको अपने ओईएस पर नजर बनाए रखना चाहिए, आईडी पासवर्ड को आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये ओईएस में जो आपका अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट है, ये नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ है, ट्रांजैक्शन आईडी पासवर्ड। इसलिए इसको हल्के में ना लें दोस्तों, बहुत जल्द वो खुशियां हम सबको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मैं आप सबको लास्ट में बताना चाहूंगा कि हमारा ओ ट्रिम का मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है, लेकिन वो अभी ओईएस में नहीं आया है। कभी भी ओईएस में आ सकता है, आज से लेकर कल तक आप उस पर ध्यान बनाए रखें, और जब वो ओईएस में आए तभी आप उसको डाउनलोड करें। चूंकि मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा ओ ट्रिम का है, वो गूगल प्ले स्टोर पर आ गया है और एप्पल के प्ले स्टोर पर आ गया है। आप वहां देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बट उसको डाउनलोड कृपया ना करें। जब वो ओईएस में आ जाएगा तब उसको डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो उसको आपको ओईएस के माध्यम से ही डाउनलोड करना है, अन्यथा किसी भी प्लेटफॉर्म से ना डाउनलोड करें। हैकर से आप बचिए। अनवांटेड मैसेज अभी बहुत लोगों को आ रहा है, कृपया ध्यान से पढ़िए, तभी किसी को ओके करिए। आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर जो भी चीजें आती है उसको ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो किसी से आप पढ़वाने का मदद लीजिए, यहाँ मीटिंग में आकर के पूछिए। ओवरऑल मेरा कहना है कि ये जो समय है बहुत ही सेंसिटिव समय है, आप अलर्ट रहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए, ये मंगल गीत गाने का समय है दोस्तों, और हम लोगों ने जो यहाँ पर हेल्दी डिस्कशन किया वो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और सबसे पहले अपडेट इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलता है। तो अगर अच्छा लगता है तो जरूर मुझे बताइएगा कि जो मैं यहाँ से बताता हूँ वो कितना आपके लिए उपयोगी है और कितना आपके लिए वो मददगार साबित हुआ है। तो ये जरूर मेक श्योर आप लोग इसको करिएगा।